मकतूब नंबर सदू हफ्तम 107 नंबर मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमहुल्लाह अल बारी और जिल्द अव्वल हिस्सा दोम। ये मकतूब शरीफ भी मोहम्मद सादिक कश्मीरी साहब की तरफ सादिर की गई है और ये मकतूब शरीफ जो हमने पिछला मकतूब पढ़ा है मकतूब नंबर 106, उससे पहले ही जो ख़त मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला को मोहम्मद सादिक कश्मीरी साहब ने लिखी थी, उस ख़त में कुछ एतराज़ात थे जो मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला ने उसके जवाबात दिए और जवाबात के बाद जो पिछला मकतूब हम पढ़ चुके हैं ये मकतूब फिर मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला ने उसके बाद लिखी थी। शुरू में कुछ सवाल व जवाब आपके थे, जहन में कोई खलिश थी, लेकिन उसके बाद वो खलिश जब ख़त्म हुई तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला ने जो पिछला मकतूब था उनके नाम पे लिखा था। अब ये इस मकतूब में मोहम्मद सादिक कश्मीरी आप कुछ सवालात पूछ रहे हैं। आप मुबारक फरमाते हैं कि हक़ सुब्हानहू व तआला बसादत ईमान इन ताइफ़ा अलिया मुस्तसाद गर्दानत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये सआदत बख्शें कि अल्लाह की इन बंदों की नेकबख्ती पर आपको ईमान हो कि ये अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि ये खुशकिस्मत है। हम जुलसाउल्लाह या जलीसुल्लाह है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून है। और हर के ख्वाहद हम नशीनी बा खुदा गो नशीनद दर हुज़ूरी औलिया औलियाउल्लाह है, ये अल्लाह के बंदे। तो ये खुशकिस्मत बंदे हैं, हमें इस पर ईमान हो कि ये अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदे हैं। आप इरशाद फरमाते किताबे के इरसाल दश्तबूदन मुश्तमिल बर असविले चंद रसीद। फरमाते आपने जो मुझे मकतूब लिखा था जिसमें से आपने चंद सवालात पूछे थे वो मुझ तक पहुँच गया है। हर चंद सवाले की शायबे तान्नुत राख्वास्तन आयबजुई व सखगिरी करदन व तासुब दाश्ता बाशद मुस्तहिक़ जवाब नेस्त माज़ालिका तनज़्ज़ुल नमूदा दर जवाब इक़दाम में नमायद अगर यक रा नफ़ा न कुनत शायद दीगर रा नाफ़े बायद। आप फरमाते अगरचे आपका मकतूब जो है उसमें से आपने जो सवालात पूछे हैं वो सवालात जो है ऐब जुई की है, ऐब निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप, और सख्त गिर है आपकी, और आपने जो तान्नुत यानी ख्वारी और मुशक्क़त वाले सवाब आपने भेजे हुए हैं। फरमाते हैं ये तुम्हारे सवाल जो है ना, चूंकि इससे मुझे बदबू आ रही है कि आपको अहलुल्लाह से कोई अदावत और बुग़्ज़ है, ये सवाल आपके जवाब देने के लायक ही नहीं है, लेकिन मैं तनज़्ज़ुल कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जवाब इसीलिए दूंगा कि अगर किसी एक को फ़ायदा ना पहुँचे कोई और भी इसको पढ़ लेगा तो किसी और को तो फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि जो इनाद बुग़्ज़ और कीना रखते हैं अहलुल्लाह के साथ तो फिर वो उनके जवाबात से कैसे मुतमईन होंगे, उनके जवाबात से तो मुतमईन नहीं होंगे। लेकिन बाज़ आले का अगर उनको फ़ायदा नहीं हुआ जवाबात मिलने से तो कम अज़ कम किसी और बंदे को तो फ़ायदा मिलेगा। पहला सवाल आपने पूछा था कि सबब चीज़ के अज़ औलिया मुतक़द्दिमीन करामात व खारिक बिस्यार ज़ुहूर में गर्दन व अज़ बुज़ुर्गानी इन ज़मान कम ज़ाहिर में शवत। मतलब सबसे पहले आपने ये सवाल पूछा है कि ये क्या बात है कि जो मुतक़द्दिमीन पहले गुज़रे हुए औलियाउल्लाह हैं उनमें से तो बहुत ज़्यादा करामात, बहुत ख़वारिक़ आदात काम ये उनसे सादिर होते थे, और आजकल हमारे ज़माने के बुज़ुर्गों से तो ऐसी चीज़ें बहुत कम सादिर हो जाती हैं। करामात बहुत थोड़े, ख़वारिक़ आदात चीज़ें बहुत कम, इनकी करामात महदूद होते हैं। और पहले जो औलियाउल्लाह होते थे उनके तो बड़े करामात होते थे, उनका तो बड़ा ही मकाम होता था। मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं तुम्हारे सवाल से मुझे ये बात महसूस हो रही है कि या तो आप चाहते हैं कि इस ज़माने में कोई वली है ही नहीं, औलिया नहीं है, इसीलिए कि औलिया के लिए तुमने शर्त रखी हुई है कि उनसे करामत ज़ाहिर हो जाए, लेकिन यहां पर अब किसी से करामत ज़ाहिर आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कह रहे हैं कि इस ज़माने में वली ही नहीं है। आपके सवाल से एक ये बात साबित होती है। और फरमाते हैं कि अगर आपकी ख़याल में ये बात हो तो फल अयाज़म बिल्लाहि सुब्हानहू व तआला मिन तस्वीलात शैतान, शैतान की तस्वीलात से अल्लाह की पनाह मांगने चाहिए।
आप फरमाते हैं फिर ये शैतान जो है वो तुम्हारे जहन में ये बात डाल रहा है मुतक़द्दिमीन औलिया में से, पहले गुजरे हुए औलिया में से तो बड़े करामात ज़ाहिर हो जाते थे और आजकल जो है वो करामात नहीं है। तो इससे अगर तुम्हारी मतलब ये हो कि इस ज़माने में कोई वली नहीं है तो फिर ये शैतान का धोखा है, जो शैतान आपको धोखा दे रहा है। आप फरमाते हैं कि सुन लो कि ज़ुहूर ख़वारिक़ न अरका ज़रकान वलायत अस्त, फरमाते हैं करामात दिखाना या ख़वारिक़ आदात काम दिखाना ये विलायत की अरकान में से नहीं है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई जब तक ये करामत सादिर नहीं करते उस वक्त तक मैं इसको वली नहीं मानता और वली के लिए शर्त करामत है, तो फरमाते ऐसा नहीं है। वली के लिए शर्त ये नहीं है कि वो करामत दिखाए, वना अज शराइत आन, ना ये अरकान वलायत में से है और ना शराइत वलायत में से है कि खामखाई उनसे कोई करामत सादिर हो, कोई ऐसा खिरक़ आदत काम सादिर हो। फरमाते हैं नहीं, बखिलाफ मौजिज़ा मर नबीना, फरमाते ये करामत तो वली के लिए शराइत में से नहीं है लेकिन मौजिज़ा नबी की शराइत में से है। हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ना कोई मौजिज़ा दिया हुआ है, तो वो अरकान नबूवत या शराइत नबूवत में से है मौजिज़ा, और वली का करामत जो है वो शराइत या अरकान वलायत में से नहीं है। लेकिन ज़ुहूर ख़वारिक़ अज़ औलियाउल्लाह शाय वज़ायस्त कम अज़ के तखल्लुफ़ कुनद, लेकिन हर वली का कोई ना कोई करामत होता ही रहता है। ऐसा भी नहीं कि कोई वली बगैर करामत के हो, लेकिन ये अलग बात है कि आप उसे करामत नहीं मानेंगे। हज़ूर सैयद मुबारक साहब अलैहिर्रहमत फरमाया करते थे कि हमसे लोग पूछते हैं कि फ़लाँ वली की करामत इतनी बड़ी थी और आप लोगों की करामत नहीं है, तो आप फरमाया करते थे अगर साबिक़ा औलियाउल्लाह में से किसी ने किसी मुर्दे को ज़िंदा किया होता तो फिर उसका कितना चर्चा होता। सारे लोग कहते कि ये मुर्दे को ज़िंदा किया है, लेकिन उस मुर्दे ने वापस फिर भी मरना था, जो ज़िंदा हो चुका है वो फिर भी मरना होता। लेकिन फरमाया सिलसिला ये नक्शबंदी के बुज़ुर्गों को देखो कि मुर्दा दिल को अल्लाह के ज़िक्र पर ज़ाकिर कर देते हैं और उसको ऐसे हयात दे देता है कि वो हयात भी अबदी हयात होता है। हरगिज़ न मीरद आन के दिलश जिंद शुद बर इश्क सब तस्तबर जरीद आलम दवा में माँ। उनको तो फिर फरमाते इस करामत को कोई देख नहीं रहा, और दूसरे करामात सारे लोग कहते हैं फ़लाँ वली ने ये करामत दिखाई, फ़लाँ ने ये करामत दिखाई, फ़लाँ ने ये करामत, लेकिन जो ओरिजिनल और असल करामत है वो लोगों की नज़रों से ओझल है। फरमाते कि कोई भी ऐसा वली नहीं गुजरा जिससे कोई करामत सादिर न हुआ, अम्मा कसरत ज़ुहूर ख़वारिक़ बर अफ़ज़लियत दलालत न दारद, लेकिन जिस वली से ज़्यादा करामात सादिर हो जाएं, हमारा नजरिया ये नहीं है कि उसका मर्तबा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कसरती करामात ये वलायात की दरजात में बुलंदी का सबब नहीं है। और ये इशारा भी इस तरफ नहीं है कि फ़लाँ से बहुत सारे करामात सादिर हुए हैं तो वो बहुत बड़ा वली है, या फ़लाँ से कम करामात सादिर हुए तो वो बहुत बड़ा वली है, ऐसा भी नहीं है। जो ज़्यादा करामात है वो किसी वली की अफजलियत पर दलालत नहीं करता कि ये फ़लाँ है इससे इतने ज़्यादा करामात हैं, ये फ़लाँ है जो इन्होंने इतने करामात की हैं। तफ़ादुल आंजा बएअतिबार दरजात क़ुर्ब इलाहीस्त, फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वस्ल क़ुर्ब में जिसकी जितनी भी दरजात है उनको उतनी फ़जीलत मिली हुई है, करामात से फ़जीलत नहीं है। करामात तो लोगों को दिखाने के लिए होते हैं, अल्लाह की वस्ल क़ुर्ब हासिल करने के लिए किसी करामत की ज़रूरत नहीं होती। असल चीज़ वो है कि अल्लाह के बारगाह में इस वली की दरजात कितने हैं, क़ुर्ब का मंबा और मरकज़ कितना है इस बंदे का, तो जितना मरातिब क़ुर्ब ज़्यादा हो उतना ही उसी वली को फ़जीलत हासिल होगी। आप फरमाते हैं ज़ुहूर ख़वारिक़ तवानत बूद की अज़ वली अक़रब ज़ुहूर ख़वारिक़ अक़ल बाशद, फरमाते ये मुमकिन है कि एक बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वस्ल क़ुर्ब हासिल कर रहा हो और कर चुका हो, लेकिन उनकी ख़वारिक़ आदत करामात बहुत थोड़े होंगे। अल्लाह का एक बहुत बरगुज़ीदा वली होगा, मरातिब क़ुर्ब उनकी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी करामत बहुत कम होगी, करामात नहीं होंगे।
व अज अबअद अक्सर, और फरमाते ये भी मुमकिन है कि एक ऐसा वली हो जो अभी दूर है, मरातिब कुर्ब उसने बजा नहीं लाए, अभी अल्लाह की वस्ल कुर्ब में वो उस मर्तबे और मकाम तक नहीं पहुंचा, अभी उसके फासले बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे ज़्यादा करामात ज़ाहिर होते हैं। तो करामत जो है ये वलायत की अफजलियत पर दलालत नहीं करती, बल्कि अफजलियत जो है वो मरातिब कुर्ब पर उनका दारो मदार है। कौन सा वली अल्लाह के ज़्यादा करीब है, यही मरातिब है। बस वारिक़ के अज़बाज़ अज़ औलियाए इम उम्मत बज़ुहूर आमदा अज़ अस्हाब किराम रिज़वानुल्लाहि तआला मजमईन उश्र आशीर आन बज़ुहूर नया मदा बाआन के अफजल औलिया बमरतबा अदना सहाबी न रसद। फरमाते आप ये समझ रहे ना कि तमाम औलियाउल्लाह मिल की भी एक कम सोहबत रखने वाले सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन बावजूद ही इसकी भी औलियाउल्लाह में बहुत सारे ऐसे औलियाउल्लाह गुजरे हैं कि जिनकी खवारिक और करामात इतनी ज़्यादा है कि सहाबा की उतनी करामात नहीं थी। तो क्या आप ये समझेंगे कि उस वली के करामात ज़्यादा है तो वो मर्तबे में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से अफजल होंगे? नहीं होंगे, बल्कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में बहुत सारे ऐसे सहाबा है जिससे कोई करामत सादिर ही नहीं हुई। जब कोई करामत ही सादिर नहीं हुई है, और दूसरी तरफ औलियाए उम्मत में से हम देखेंगे कि कोई इस तरह की वली भी हमें नज़र आएंगे कि जिनकी करामात बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर कसरत करामात ये अफजलियत पर दलालत करे तो फिर क्या ये मुमकिन है कि कोई वली सहाबी के मर्तबे से अफजल व बेहतर होगा? जबकि ये मुसल्लम तरीक़ा है कि कोई भी वली किसी सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुँच सकता। नज़र बर ज़ुहूरी खवारिक अस्कोता नज़रियस, अगर आप ज़ुहूरी खवारिक की तरफ नज़र करते जाएंगे, फ़लाँ की करामत बड़ी है, फ़लाँ की करामत बड़ी है, फरमाते ये कोता नज़री है, ये आपकी नज़र कम है। इसीलिए आप तो उसकी करामात को देख रहे हैं, उसकी दरजात को आप देखें कि उनके दरजात कहाँ तक है। फरमाते वह दलीलस बर क़ुसूर इस्तिअदाद तक़लीदी, फरमाते ये आपकी तक़लीद का जो इस्तिअदाद है उसमें आपकी कमज़ोरी है, क्योंकि हम सारे मुक़ल्लिद हैं, तक़लीद करते हैं, सहाबा की तक़लीद करते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद करते हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन की तक़लीद करते हैं। शायान कबूल फ़यूज़ नबुव्वत व वलायत जमाए अंद के इस्तिअदाद तक़लीदी दरीशान गालिब बाशद बरक़ुव्वत नज़री ईशान। फरमाते वही लोग फैज़ वाले हैं जिनकी तक़लीद का मर्तबा उनकी नज़र के मर्तबे से ज़्यादा बेहतर होगा, जो उनकी सोच अपनी ख्याल से ज़्यादा उनकी तक़लीदी नज़रिया ज़्यादा होगा। मसलन मैंने अर्ज़ किया कि मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला यही फरमा रहे हैं कि कौन सा वो सहाबी है कि जिससे इतने सारे करामात ज़ाहिर हुए। मैं वैसे बतौर मिसाल बयान करता हूँ, सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला से जितनी करामात सादिर हुए हैं, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला जितने करामात किसी सहाबी से सादिर हुए हैं? नहीं हुए ना सादिर। जब नहीं सादिर हुई तो क्या अगर आप तक़लीद नहीं करेंगे और अपने ख्याल और सोच से दोनों का तकाबुल करते जाएंगे तो आप कहेंगे कि सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी को तो फजीलत हासिल है। क्यों हासिल है? इसीलिए कि इनके तो करामात ज़्यादा है और सहाबी के तो करामात नहीं, जबकि ये खिलाफ वाक़े है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। सहाबे किराम तो वो है कि जो मनसूसी वली है, और सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी तो मनसूसी वली नहीं है। जब ये मनसूसी वली नहीं है तो हमने क्या करना है, हमारा नज़रिया जो है वो तक़लीद का होगा, अपना ख्याल और अपना नज़रिया नहीं होगा। क्योंकि दीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तिदलाल या नज़रिए के मुताबिक हमें नहीं पड़ती, लेकिन हमने उनमें तक़लीद करना होता है। मसलन एक बंदे को गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ हुआ तो वो गुस्ल क्यों कर रहा है? क्या पूरा जिस्म गंदा हुआ है इनका? या एक बंदा जब नमाज के लिए वुज़ू करने लगा है तो हुआ क्या है, उनके जिस्म पर कोई गंदगी है कि वो वुज़ू कर रहा हो? भाई अगर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है तो सिर्फ अपने आले तनासुल को ही धो ले। अगर नज़र करना है ना ख्याल से और अपने ख्याल से करना है तो फिर पूरी जिस्म के गुस्ल की क्या ज़रूरत होगी? या फिर हम जब नमाज़ें पढ़ते हैं तो ये नमाज़ें हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं इतने रकात, ज़ोहर के पढ़ते हैं इतने रकात, फिर असर की इतने रकात, मगरिब के इतने, तो रकातों की क्या ज़रूरत थी?
हम अपनी नजरिए के मुताबिक फिर पढ़ते हैं ना, लेकिन हम में एक कुव्वा है, वो कुव्वा है तकलीद का। हमने क्या करना है, करीम आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी, ऐसी ही नमाज पढ़ा करें जैसे मैं पढ़ता हूं। तो हमारे अपनी हॉबीज, अपना ख्याल, अपना सोच, अपना नजरिया सब रद्द होगा। हमने उसी की तकलीद करनी है जो किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, उसके अलावा अइम्मा मुज्तहिदीन, हम उनकी तकलीद करते जाएंगे। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला इसी बारे में फरमा रहे हैं, अगर कोई ये ख्याल करे कि फलां वली को तो ज्यादा करामात मिली हुई है इसीलिए वो अफजल है फलां वली से, तो फरमाते ये उनकी अपनी कोता नजरी है, उनका नज़र बहुत कमज़ोर है, ख्याल बहुत कमज़ोर है। इससे मर्तबे और मकामात कसरती करामात से नहीं, बल्कि मर्तबा और मकाम जो है वो मकामात क़ुर्ब तय करने से अफजल व बेहतर हो जाता है। आप फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बवासिते इस्तिअदाद तक़लीदी दर तस्दीक़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम असलन मुहताज बलेमा न गश्त व अबू जहल लईन बवासिते क़ुसूर हमीन इस्तिअदाद व बावजूद ज़ुहूर चंदीन आयात व मुअज्जिज़ात बाहिरा बदौलत तस्दीक़ नबुव्वत मुशर्रफ न शुद। अल्लाहु अकबर। फरमाते मैं तुझे तक़लीद और नज़रिए के बारे में एक मिसाल से समझाए देता हूँ। फरमाते सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब शब मेराज वाला वाक़या हुआ ना, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतनी मुक़ल्लिद थे, इतनी तक़लीद रही आप में कि मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि वो जब उनको बताया गया कि तेरे साहिब ने ये कहा हुआ है कि मैं आसमानों से होता हुआ आया हूँ वापस और मैंने मेराज की है, तो वो लेमा नहीं कहा उसने, यानी दलील इल्लत उसने नहीं कही, कहा ये बात मेरे साहिब ने फरमाई है। कहाँ फरमाया? फरमाया सद्दक़, तो मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कहूँ यार आसमान जो है वो 50,000 साल का रहा है और वो नूरानी रास्ता होगा, फिर उसके बाद दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान। मैं सोचूं कि यार एक बंदा कैसे एक ही रात में, रात की एक पहर में उतने मनाजिल तो ये कर ले। अगर नज़र की तरफ देखेंगे ना और ख्याल की तरफ देखेंगे तो वो तो इनकार कर सकते थे ना अगर अपनी नज़रियात रखते वो, लेकिन उन्होंने अपनी नज़रियात इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने तक़लीद इस्तेमाल किया। किसने कहा है? कहा मेरे महबूब ने कहा हुआ है। कि मैंने कहा फरमाया करीम आका ने फरमाया हुआ है तो ऐसा ही हुआ होगा, बस तस्दीक फरमाए। और दूसरी तरफ देखो नज़र वाले और इस्तिदलाल वाले को देखो, अबू जहल लईन, कंकरियां उसके हाथों में कलमा पड़ती है, चांद 2 टुकड़े हो के देख रहा है, मगरिब से वापस सूरज को छड़ता हुआ देख रहा होता है, कुरान नाजिल होता हुआ देख रहा है, लेकिन चूंकि वो अपनी नजर, अपनी ख्याल, अपनी इस्तिदलाल होकर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो वो महरूम हुआ। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उसे रब्बे कायनात ने सिद्दीक़ियत का मकाम इनायत फरमाया। ये फ़र्क है अपनी ख्याल, अपनी नज़र, अपनी इस्तिदलाल की और तक़लीद की। तो तक़लीद बेहतर है नज़र और इस्तिदलाल से।